अमिताभ ठाकुर जी, आप तो माहौल के खिलाफ युद्ध छेड़े हैं। योगी के घर में बड़ा बवाल चल रहा है, क्या मामला है? पिछले और संभवतः मुझे लग रहा है कि 1.5-2 महीने से निश्चित रूप से स्थितियां श्री आदित्यनाथ के जो कैंप है उनका या उनका जो ऑफिस है या उनके जो निकट लोग हैं जी। निश्चित रूप से ऐसा कुछ अवश्य होगा कि इनमें आपस में, जिसको हम लोग कहते हैं खटपट बोलते हैं, या आपस में कुछ द्वंद्व, जरूर कुछ ऐसी स्थितियां बनी होंगी। मैं इस समय जो बात कर रहा हूं विशेष करके जो नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक या अदर लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनको जो श्री आदित्यनाथ के निकटवर्ती नौकरशाह हैं अलग अलग शक्लों में। नौकरशाहों में एक तो जैसे करियर ब्यूरोक्रेट हो गए, एक कुछ लोगों को उन्होंने लाया जैसे जो ओएसडीज बने, और ओएसडी में जैसे मृत्युंजय कुमार जी हुए जिनको उनके सूचना सलाहकार बने। एक ओएसडी श्री संजीव सिंह जी हैं, और इस उनके खास सलाहकारों में जैसे उन्होंने एक रिटायर्ड आईएएस अफसर मिस्टर अवस्थी को अपने साथ सलाहकार बनाया है, और अन्य जो अफसरान हैं उनके साथ एसपी गोयल साहब हैं, या उनके निकट आपके जो है शिशिर साहब रहे, अभी इस समय एक महत्वपूर्ण पद से विस्थापित किए गए हैं। ऐसे तमाम अफसरों के आपसी द्वंद्व की स्थितियां लगातार पिछले दिनों खुल के आई, और कुछ चीज़ों का मैं समझ सकता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस चीज़ का गवाह बना। खास करके पिछले दिनों अचानक जब मेरे पास श्री संजीव सिंह जो उनके ओएसडी हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, प्राइवेट पर्सन हैं, उनको लेके उनके संबंध में जहां हम लोग अभी वार्ता कर रहे हैं, इसी जगह कुछ लोग जो स्वयं को मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ बता रहे थे, उन्होंने आके कुछ कागजात दिए, और उनकी इच्छा थी कि मैं इस बात को सार्वजनिक करूं, और उसमें अन्य तथ्यों के अलावा यह बात भी लिखा था कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए यह जिम्मेदार है। कहने का मतलब यह है कि उसकी भाषा से यह स्पष्ट था कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कुछ खटपट है, आपस में द्वंद्व है, तनाव है, और उसके लिए यह विशेष करके जिम्मेदार है, ऐसा उनका कहना था। जो आपने प्रश्न पूछा कि लगता है आपस में कुछ द्वंद्व चल रहा है, तो मुझे उसका एक सटीक, मैं कहूँगा कि एक प्रमाण दिखता है, वह उनकी भाषा जो उन्होंने मुझे टाइप कॉपियाँ दी थी और अभिलेख दिए थे। और क्या है उसमें? देखिए, अब मैं अगर सिलसिलेवार बात करूँ तो 4-5 अफसरों के लगातार जो है मैं कहूँगा कि उनसे जुड़े तथ्य आ रहे हैं। जैसे मृत्युंजय कुमार, मुझे सीधा उनसे जुड़ा अभिलेख मुझे नहीं प्राप्त हुआ, अन्य सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ, लेकिन जो उनसे जुड़े अभिलेख थे वह निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि बेहद चौंकाने वाले थे। उनकी वह 2017 में, वो भी जैसे संजीव सिंह साहब 2017 में ओएसडी बने, मृत्युंजय जी भी 2017 में ही प्रेस सलाहकार या मीडिया सलाहकार, जो भी शब्द होगा वह बने। और मुझे जहाँ तक याद है 17 में ही या 18 में एक कंपनी खुली जिसका मैं अभी नाम मिस कर रहा हूँ, जिसमें मृत्युंजय जी थे और संभवतः उनकी पत्नी यानी एक महिला थी। और उसमें मृत्युंजय कुमार जी ने अपना पता 30 राजभवन, शायद उनका पता था, जो उनको सरकारी भवन अलॉट हुआ था, अर्थात सरकारी भवन से उन्होंने वह कंपनी रजिस्टर की, निजी कंपनी, जबकि वह एक उस समय सरकारी पद पे थे, सरकारी ओहदे पे थे, सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति थे, सरकार के समस्त लाभ ले रहे थे, सरकार की जिम्मेदारियों से आबद्ध थे, और मेरी जानकारी में इस प्रकार से वह एक निजी कंपनी खोलने को अधिकृत नहीं थे, व्यवसायिक कंपनी, और वो भी सरकारी मकान, वो भी सरकारी मकान में, और सरकारी मकान का बकायदा पता देके मेरे पास वह कागज है जिसमें उन्होंने जो रजिस्टर कराया है उसमें अपना पता उन्होंने मृत्युंजय कुमार 30 राजभवन शायद लिखा हुआ है, ऐसा करके। लेकिन कहानी, और उसके कुछ ही दिन बाद शायद उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने इस्तीफा भी दिया, लेकिन इसी दौरान या इसके तत्काल बाद। और लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, जो उनकी पत्नी या उनके कोई निकट रिश्तेदार हैं, वह उसमें बनी रही कंपनी में। और जो गंभीर बात है कि उस कंपनी को करीब 5.5 करोड़ रुपए
दो ऐसे कंपनियों से लोन मिले, जो कंपनियां जो आपको जो साइन सिटी घोटाला है, साइन सिटी या साइन सिटी घोटाला जो है, जो अरबों करोड़ रुपए का जो लोगों को चूना लगाने का, धोखा देने का, हजारों हजार लोगों को जो है कॉलोनाइजिंग के नाम पे पैसा लेके भाग जाने का जो मामला है साइन सिटी का, उस साइन सिटी से जुड़े दो कंपनियों से इनको 5.5 करोड़ रुपए लोन मिले। वह अनसेक्योर्ड लोन था, जाहिर सी बात है। और उन्होंने वापस किया कि नहीं किया इसको कोई नहीं जानता। किस मत में लिया? उन्होंने लोन करके लिया। उनके रिकॉर्ड हमने देखे, सीए रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने लोन लिया। लोन इस तरह से, जो एक ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के यहाँ सलाहकार हैं, वो अगर खुद कंपनी में थे तो और ज्यादा खतरनाक है। उनके परिवार का भी कोई था तब भी। एक ऐसी कंपनी जो जिस पर लगातार एफआईआर हो रहे थे, जिस पर ईडी का केस चल रहा था, जिस पर सैकड़ों या हजारों की संख्या में एफआईआर है, उससे आप 5.5 करोड़ रुपए आप ले रहे हैं लोन के रूप में। यह एक गंभीर दुराचरण का मामला था। 55 लाख या 25 लाख रुपए उन्होंने शायद सिक्किम या कहाँ की एक कंपनी थी, मीडिया कंपनी, उससे लिया। उसने लोन दिया इस कंपनी को, जबकि ये सूचना सलाहकार थे। सूचना सलाहकार होते हुए एक मीडिया कंपनी ने इनकी कंपनी को 25 लाख रुपए दिए। यह भी एक गंभीर स्थिति थी। क्यों दिए, कि उसके बदले क्या इन्होंने सरकार की ओर से दिया, इस प्रकार के तथ्य आए। यह तथ्य भी आया और हाई कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि जो साइन सिटी है उसमें अतीक अहमद का पैसा लगा हुआ था। यानी कि वह अतीक अहमद, जिनके लिए श्री आदित्यनाथ असेंबली में कह रहे हैं कि इनको मिट्टी में मिला दूंगा, ये है वो है, उसी व्यक्ति से जुड़े, उसी मिट्टी से उन्होंने मंजूरी बना दी। उसी मिट्टी से ये 5 करोड़ रुपए जो है, मिट्टी से सोना जो आपने कहा, उस मिट्टी से सोना इन्होंने उगा दिया, ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है। इन तथ्यों को हम लोगों ने जांच के लिए देखा है। मुझे जानकारी मिली है कि शायद ईडी भी उस मामले की जांच कर रही है, उनकी भी शायद जांच हो रही है। वो आरोपित है नहीं है मैं नहीं जानता औपचारिक रूप से, लेकिन वो जांच के घेरे में है। यह व्यक्ति सूचना सलाहकार पिछले 8 वर्षों से श्री आदित्यनाथ के रहे और उनके अत्यंत निकटस्थ व्यक्तियों में माने जाते रहे। इस प्रकार के आरोप से आरोपित व्यक्ति, कष्ट का विषय यह है कि यह मैंने ये शिकायतें की, पहले मुख्यमंत्री को दी, अभी लोकायुक्त के यहाँ दिया है। अब तक मुख्यमंत्री के यहाँ इसका संज्ञान नहीं लिया गया है। किसी ने पलट के भी नहीं देखा कि भाई यह कंपनी क्या है, वास्तव में मेरा आरोप सही है गलत है। अगर आरोप गलत है मुझे बताया जाए, आरोप सही है तो मृत्युंजय कुमार जी पर एक्शन हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जिसको कहते हैं बिल्कुल ढाक के 3 पात शून्य। ये जो चर्चा चल रही है कि मृत्युंजय को हटा दिया गया है, ये क्या है? ये इस्तीफा दे दिया है, क्या है? अब देखिए, मैं इसी पर कहना चाहूंगा कि हटा दिया गया है, इस्तीफा दे दिया गया है, या हट गए हैं, या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या व्यक्तिगत कारण है। अगर वो हटाए गए हैं या हटे हैं या इस्तीफा दिया है या उनसे लिया गया है, तो जिस तरह से तो आप हर चीज को, अपनी छोटी छोटी उपलब्धि को प्रेस में आप देते हैं, और मैंने सुना है कि आप फोर्स करते हैं कि ये समाचार निश्चित प्रकाशित हो। यानी कि मीडिया की ओर जो उनके एडवाइजर्स हैं और उनका जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो सबको एकदम कहता है कि निर्देशित की वही प्रकाशित हो। तो आप जब और चीज़ों करते हैं, तो अगर वो हटे हैं या हटाए गए हैं या व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है, यानी ये पारदर्शी होना चाहिए था, ये जनता में आना चाहिए था। आज तक असमंजस है कि वास्तव में हटे हैं कि नहीं, हटाए गए या नहीं है कि नहीं है। शिशिर सिंह को हटा दिया गया, ये क्या था? ये तो ट्रांसफर सामान्य था या पनिशमेंट? चर्चाओं में यह है कि इनको लेके तमाम गंभीर अनियमितताओं के तथ्य आए थे। जो सूचना विभाग पहले मामूली बजट पे चलता था, सुना जा रहा है कि अब कुछ हजार करोड़ रुपए का प्रति वर्ष का उसका बजट है। उस बजट को लेके भी तमाम गंभीर सवालात उठे। किसके ऊपर? शिशिर जी के ऊपर। शिशिर सिंह शायद पूरा नाम है, और शिशिर लिखते हैं सरकारी रूप से।
तो श्री शिशिर पर गंभीर प्रश्न उठे और यह निश्चित है कि उनके रहते रहते एक टेंडर उनके अपने हाथों से निरस्त किया गया और 3 या 4 टेंडर उनके बाद जो एक और अफसर आए हैं, कोई मिस्टर सिंह है, विशाल सिंह या क्या नाम है उनका, उन्होंने अपने हस्ताक्षर से 3 या 4 टेंडर निरस्त किए हैं। तो जो टेंडर पहले, क्या काम था उसमें? वो सब इसी तरह के थे, किसी को कोई ना कोई, भाई मान लीजिए सूचना विभाग में आप जानते ही हैं कि विज्ञापित करना है सरकार को, सरकार के विज्ञापनों को लेकर, सरकार के मतलब कार्यों को आधिकारिक रूप से तो यही होता है कि सरकार के कामों को प्रसारित करना है, उसी को लेके टेंडर होते हैं। कभी कोई मुझे ये बड़े भारी टेंडर है। हाँ, ये भारी टेंडर हैं, ये सैकड़ों करोड़ के टेंडर। जहाँ तक क्यों लगता है, क्यों ऐसा किया होगा? देखिए, मेरी यही जानकारी है जो चर्चाओं के आधार पर है कि इन टेंडरों में गड़बड़ियां की गई थी, घोटाले थे, अनियमितताएं थी। अभी टेंडर फाइनली दिया नहीं गया था मेरी जानकारी के अनुसार, लेकिन कुछ गलतियां इससे की जा रही थी जिसके आधार पे भ्रष्टाचार इन टेंडरों में हो और उनके हटने के बाद यह बातें और चर्चा में आई। हटने ऐसी चर्चाएं हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक विप्लव की हालात बन रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत जल्दी होने जा रहा है या शुरू हो चुका है, या अभी थोड़ा समय लगेगा? और इसका लोकतंत्र पर या आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं जितना समझ पाया हूँ, मेरा यह मानना है कि लगभग शायद प्रत्येक संगठन में ऐसा होता होगा कि जब धीरे धीरे हालात बिगड़ते हैं, स्थितियाँ विपरीत होती हैं, 7 साल 8 साल एक लंबा समय हो जाता है प्रशासनिक व्यवस्था में, तो अब तक चल गया। लेकिन जितनी तेजी से अब तथ्य आ रहे हैं और इस प्रकार एक दूसरे के प्रति जो आरोप प्रत्यारोप इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें संभावना इस बात की है कि विप्लव को गंभीरता मिले, विप्लव ज़्यादा तेजी से हो, इस बात की गंभीरता है। दूसरी एक यह भी संभावना है कि आपस में संभाल लें, एक दूसरे के साथ मिल लें इनको, क्योंकि सबों का इंटरेस्ट कॉमन है, सबों का इंटरेस्ट श्री आदित्यनाथ जी के साथ है। तो कॉमन इंटरेस्ट होने के नाते एक संभावना यह भी है कि यह आपस में मेल मिलाप कर लें और जो द्वंद्व है आपस में उसको दूर कर दें। इस स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कितना समय लग जाएगा इसका? देखिए, अब तो दोनों, अब जैसे कि मान लीजिए कि बुद्धिमत्ता इनकी, यद्यपि मैं इनके पक्ष में नहीं रहना चाहूँगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि इनका तो लालच और इनका मोह इसी बात में है कि ये एकजुट रहें, क्योंकि गलत के लिए भी एकजुट रहना जरूरी है, सही के लिए भी है। लेकिन कभी कभी टकराव इतने ज़्यादा हो जाते हैं, आप और हम इस बात से परिचित हैं कि अक्सर अहम का टकराव, व्यक्तिगत टकराव ही कई बार कई सारी चीज़ों को सामने ला पाता है। यदि कोई ऐसा टकराव नहीं हुआ होता तो 7 साल 7.5 साल से चीज़ें चल रही थी, उस हद तक पब्लिक में नहीं आई थी। तो यह इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह तेजी से आगे बढ़े। तो ये हैं अमिताभ ठाकुर, आज़ाद अधिकारशील सेना के स्थापक भी हैं। तो अगली बार के दूसरे स्थान पर किसी लोगों के साथ और किसी दूसरे मसले पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती कुमार सर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।